अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप देख सकते हैं इस स्क्रीन के ऊपर सूरह मरियम की आयत 89 से 93 तक मैंने शेयर की हैं आपके साथ। इन आयत में अल्लाह ताला ने मसीहियों के इस अकीदे की कि रहमान खुदा का कोई बेटा है शदीद मजम्मत फरमाई है और उसे ऐसा ख़तरनाक अकीदा करार दिया है कि जिससे आसमान फट पड़े, ज़मीन शक हो जाए और पहाड़ लरज़ कर गिर पड़े। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर जैसा कि आप आगे देख सकते हैं सूरह ज़ुख़रुफ़ में 82 नंबर की आयत में अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये फरमाया है कि इनसे कहो कि अगर रहमान खुदा का कोई बेटा होता तो उसकी इबादत करने वालों में मैं सबसे पहला होता। इसका मतलब ये है कि कतई तौर पर नामुमकिन और सबसे ख़तरनाक अकीदे के मुतल्लिक़ भी कुफ़ार को चैलेंज किया जा रहा है कि तुम अगर इसे साबित कर दो तो मैं तुम्हारा अकीदा अपनाने को तैयार हूँ। तुम्हारे उस खुदा की इबादत करने को तैयार हूँ, अगर तुम ये साबित कर दो कि रहमान का एक बेटा है और वो 3 खुदाओं में से एक खुदा है। ये है वो एतमाद यानी कॉन्फिडेंस जिसकी कुरान मजीद हमें तालीम देता है और इसी बात को कुरान मजीद में मुतअद्दिद जगह पर अल्लाह ताला ने इन कुंतुम सादिकीन कहकर दोहराया है और कुफ़ार को ये दावत दी है बार-बार कि अगर तुम सच्चे हो तो अपनी दलील लाओ, अपने गवाह लाओ। यानी दूसरों को झूठा कहने की बजाय उनसे उनकी सदाकत की दलील तलब करता है। ये ऐसा खूबसूरत तरीका है कि जिससे मज़हबी मुनाज़रों में तल्ख़ी और लड़ाई झगड़े ख़त्म हो सकते हैं। लेकिन अफ़सोस कि मुसलमान उलमा ने दीगर कुरानी तालीमात के साथ-साथ इसे भी फ़रामोश कर दिया। इसी कुरानी तरीक़ और एतमाद की बुनियाद पर मैं अदनान रशीद साहब, मोहम्मद इम्तियाज़ साहब, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब और किसी भी शिया सुन्नी गैर अहमदी आलम को कि अकायद को मैं झूठा नहीं कह रहा, गलत नहीं कह रहा, बल्कि ये कहता हूँ कि अगर आप अपने इस दावे में सच्चे हैं कि कुरान मजीद के मुताबिक नबूवत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हो चुकी है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी भी किस्म का कोई भी नबी कतई तौर पर नहीं आएगा, तो मुझे कुरान मजीद से उसकी दलील दे दें। क्योंकि अहमदियत और दूसरों में बुनियादी इख्तलाफ जो है वो यही ख़त्म नबूवत का अक़ीदा है। चुनांचे मेरी इन तीनों हज़रात से ख़ुसूसन और दीगर उलमा से अमूमन यही दरख्वास्त है कि चूँकि मामला मेरी खुद उख़रवी निजात का है, जिसके लिए मैंने 1982 में बैत करके अहमदिया मुस्लिम जमात में शमूलियत इख्तियार की थी। इसलिए अगर मैं गलती पर हूँ, तो जिस तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के कहने पर मसीहियों को कहा था कि अगर रहमान का कोई बेटा है, तो मैं उसकी इबादत करने वालों में सबसे पहले हूँगा। इसी तरह मैं नबूवत को ख़त्म मानने वालों से कहता हूँ कि अगर आपका ये अक़ीदा कुरान मजीद से साबित होता है, तो मैं अहमदिया मुस्लिम जमात छोड़कर आपके साथ शामिल हो जाऊँगा इंशाअल्लाह। मैं यहाँ पे ये भी वाज़ेह कर दूँ कि मैं ये दरख्वास्त अपनी ज़ाती हैसियत में कर रहा हूँ। उसके लिए ना तो मुझे किसी ने कहा है, ना अपना नुमाइंदा मुकर्रर किया है। क्योंकि मुझे अपनी कब्र में खुद जाना है और रोज़े महशर अल्लाह ताला के सामने खुद ही जवाबदेह होना है। ये सिर्फ़ दुनिया की बात नहीं है, ये आखिरत की बात है। दुनिया में तो बहुत से दोस्त मिल जाएँगे, बहुत से पनाह देने वाले मिल जाएँगे, लेकिन आखिरत में सिवाय अल्लाह ताला की पनाह के और कोई पनाह नहीं होगी। लिहाज़ा मैं ये अपनी ज़ाती हैसियत में ये दरख्वास्त कर रहा हूँ, मेरी जमात और मेरे घर वाले नहीं, बल्कि अपने इस कौल व फ़िल का मैं खुद ज़िम्मेदार हूँ। इसलिए अगर ये तीनों लोग या कोई और मेरी इस दरख्वास्त को कबूल कर ले और वो मुझे कुरान मजीद से नबूवत के ख़त्म होने के बारे में दलील दे दे, तो मैं इंशाअल्लाह ताला उनके साथ शामिल हो जाऊँगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।